डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के राष्ट्र निर्माताओं में अत्यंत आकर्षक और सहज मार्गदर्शकों के रूप में पूरे देश में सम्मानित हैं। 1891 में एक ब्रिटिश सेना के छोटे दर्जे के सैनिक परिवार में जन्मे, अपने माता पिता की 14वीं संतान और जाति से भारतीय हिंदू धर्म व्यवस्था की अस्पृश्यता पीड़ित आबादी के एक सदस्य के रूप में उन्होंने अपना जीवन कई उथल पुथल के बीच से निकाला। शुरुआती जीवन के संकट के बावजूद उनकी तेजस्विता, उनकी विद्या साधना और उनका समाज दर्शन, इन तीनों ने मिलकर के उन्हें महामानव बनाया। वो अपने दौर के ऐसे दौर में जिसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस से लेकर जयप्रकाश नारायण तक अनेकों राष्ट्र नायकों की एक शानदार श्रृंखला थी। वह शायद सबसे सुशिक्षित भारतीय जननायक थे। कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्र, कोई भी ऐसी ज्ञान धारा नहीं थी जिसमें उनकी गहरी पैठ नहीं थी। और यह सब उनकी लेखनी से, उनकी वाणी से और उनके जीवन दर्शन से लगातार प्रतिबिंबित होता रहा। अब आज जब उनके गए लगभग 3/4 शताब्दी बीत गई, क्योंकि बाबा साहब का निधन 1956 में हुआ था। उनके विचारों की, उनके सपनों की और उनके दिखाए रास्ते की क्या प्रासंगिकता है। अगर आप भारत के महानगरों में जाएं तो बाबा साहब अंबेडकर की बजाय चारों तरफ भूमंडलीकरण का और बाजारवाद का और उससे जुड़े भोगवाद का जोर है। नई पीढ़ी अपनी परंपराओं की बजाय विश्व की लहरों के साथ जुड़ना चाहती है और यह अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि भारत की परंपराओं में अभी हाल तक तो 200 साल की विदेशी गुलामी थी और उसके पहले का इतिहास भी कम से कम जाति प्रथा और पुरुष प्रभुत्व से पीड़ित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत आलोचना का विषय रहा है। आशा के क्षेत्र बहुत कम है। आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है, बुद्ध के पास 2500 साल पहले, महावीर के पास, या मध्यकाल के संतों कवियों की शरण लेनी पड़ती है, जिसमें कबीर, नानक, मीरा, रैदास। लेकिन ये सब भारत का विराट बहुमत नहीं बनाते। इसीलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर की 3 प्रासंगिकताएं हैं। सर्वप्रथम, उन्होंने भारत के नवनिर्माण में जहां अन्य लोगों ने आर्थिक और राजनीतिक पक्ष को रेखांकित किया, बाबा साहब ने भारतीय सभ्यता के सामाजिक दोषों को, खास तौर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत के सबसे बड़ी बीमारी जाति प्रथा और उससे पैदा सबसे भयंकर परिणाम छुआछूत, जिसने लगभग 1/6 भारत को हमेशा के लिए वंचित, पीड़ित और विभत्स यातनाओं का शिकार बनाए रखा था, उसकी तरफ इशारा किया। यह हमारा अंदरूनी दोष था। इसके लिए हम किसी को भी, देशी या विदेशी को, दोष नहीं दे सकते। इसमें मुगलों का कोई दोष नहीं था, इसमें ब्रिटिश का कोई दोष नहीं था। हमारी जाति प्रथा और छुआछूत की विरासत तो उनके पहले की थी। तो इसका क्या समाधान है? इस प्रश्न का उत्तर बाबा साहब से ज़्यादा किसी भारतीय ने दो टूक लहजे में नहीं दिया। उनका उत्तर था कि हमें सबको
राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक समानता का अधिकारी बनाना पड़ेगा। और यह खाली उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। इस सवाल पर महात्मा गांधी के बताए रास्ते की बजाय उन्होंने अपनी एक अलग दृष्टि भी पेश की। और गांधी अंबेडकर विवाद आज तक बहुत सारे लोगों के लिए एक अबूझ पहेली जैसी है। कुछ लोग गांधी को दोषी मानते हैं, कुछ लोग अंबेडकर को इस विवाद में अनायास एक भूमिका के लिए सामने आने का अपराधी समझते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा में उस समय के तमाम दिग्गज राष्ट्रभक्तों के साथ मिलकर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, इन सब के साथ मिलकर के जो रास्ता बनाया वह राष्ट्रीय सहमति का रास्ता है, हमारे संविधान का रास्ता है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि अतीत में हम जाति पीड़ित थे, अतीत में हम आर्थिक शोषण के भी शिकार थे, लेकिन हमको भविष्य का भारत बनाने के लिए जाति विहीन, वर्ग विहीन और नर नारी समता पर आधारित संस्थाओं, व्यवस्थाओं, आदर्शों और अवसरों का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये तो पहली प्रासंगिकता है कि भारत असमानता से समानता की तरफ कैसे बढ़ेगा, और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे संवैधानिक मार्ग को प्रशस्त करने का नेतृत्व किया। उनकी दूसरी प्रासंगिकता समाज में आत्मसम्मान के लिए चेतना बनाने की मुहिम को लेकर के। आप अच्छे से अच्छे कानून बना लीजिए, आप बहुत आदर्शवादी नेतृत्व भी पैदा कर लीजिए, और उसके बाद कई अच्छी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं भी चला लीजिए, लेकिन समाज के हर स्त्री और पुरुष में अगर आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी आग्रह नहीं होगा तो वह समाज एक ख़ास तरह की परवशता, एक ख़ास तरह की निर्भरता का समाज होगा। उसमें आत्मबल नहीं होगा, उसमें नागरिक शक्ति नहीं होगी, उसमें लोक शक्ति नहीं होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जीवन यात्रा के जरिए हर स्त्री पुरुष को, भारतीय और विदेशी को, आत्मसम्मान को अपने जीवन का मूल आधार बनाने की प्रेरणा दी, और इसमें उन्होंने सफलता भी पाई। एक ख़ास तरह के परिवेश में उन्होंने अपने को कैद पाया, लेकिन उस कैद को उन्होंने चुनौती दी, उस बेड़ी को उन्होंने तोड़ा, और इसको तोड़ने में उन्होंने एक तरफ ज्ञान का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ संगठन बल को अपनाया, और तीसरी तरफ जहाँ ज़रूरी था संघर्ष की राह भी पकड़ी। और इसीलिए उनका जो दूसरा सूत्र आज प्रासंगिक है वो है संगठित हो, संघर्ष करो, और इस सब के लिए अपने को शिक्षित करो। शिक्षित हो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये सबके लिए लागू होता है, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए, रंग भेद से पीड़ित के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए लागू होता है। एक तीसरी बात जो बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे लिए एक सनातन कल्याण धारा से जोड़ती है, वह उनका जीवन के लंबे आत्ममंथन के बाद हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध मार्ग को अपनाने का निर्णय था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने विचारों की दृढ़ता के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन अपने विचारों को बनाने में उन्होंने कभी आंख बंद कर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं अध्ययन किया, आत्मचिंतन किया। जो बुद्ध कहते थे, आत्मदीपो भव, ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाओ। इसलिए नहीं कि दूसरों ने बताया, इसलिए नहीं कि किसी ग्रंथ में लिखा है, इसलिए नहीं कि किसी गुरु ने सूत्र दिया है, इसलिए राह अपनाओ कि वह राह आपके विवेक की कसौटी पर ठीक लगती है। और वह राह मैत्री की थी, करुणा की थी, बंधुत्व की थी, जिसे हम बुद्ध मार्ग के रूप में जानते हैं। यह आज दुनिया में पुराने धर्मों के एक लंबे सिलसिले के बीच में 2500 साल से चल रहा एक प्रवाह है। वह किसी से वैर नहीं सिखाता, लेकिन अपने को करुणा और मैत्री के आधार पर
जीव मात्र के प्रति अपनत्व की भावना के साथ चलने की राह दिखाता है। यही तो विश्व बंधुत्व का मार्ग है। अगर हम वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को सही माने में जीना चाहते हैं तो उसमें हमको मॉल में जा कर के क्रेडिट कार्ड के जरिए भोग में नहीं जाना है, भोग से ऊपर उठना है। हमें आनंद अगर जीवन में प्राप्त करना है, जो हर मनुष्य का लक्ष्य है, वो जीवन में सुख चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं। और सुख और शांति के लिए बाजार आखिरी जगह है। वहाँ तो होड़ है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ लालच है। आपको अंदर और बाहर का संतुलन बनाने के लिए एक सही राह बनानी पड़ेगी और वह राह बुद्ध के समय से लगातार बनती चली जा रही है। हमारे देश और सभ्यता में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की राह को अपनाकर अपने लिए तो शांति और मैत्री का मार्ग बनाया ही। हमारे आपके लिए भी जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय समाज का एक महानायक मानते हैं, उनके लिए भी उनका ये प्रासंगिक संदेश है। आइए सोचें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को किस कारण से श्रद्धेय मानते हैं। हम देखें कि उनकी दी हुई विरासत को हमने कहाँ तक सहेजा है और हम सोचें कि हम अपने जीवन में उनके जीवन से पैदा प्रकाश और ऊर्जा और आशा को कहाँ तक समेट सकते हैं।